एक लंबी प्रतीक्षा का अंत, जाति जनगणना का ऐतिहासिक महत्व। आजादी के बाद से ही भारत में जाति व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा है। 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद से ही देश में जातिगत आंकड़ों की कमी खल रही थी। यह मांग उठती रही कि समय के साथ जातिगत समीकरण कैसे बदले हैं, इसका सही आकलन होना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में यह मांग और भी जोर पकड़ती गई। राजनीतिक दलों ने आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठाई कि बिना सही आंकड़ों के सामाजिक न्याय अधूरा है। 2025 में भारत सरकार ने आखिरकार जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया। यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि यह भारत के सामाजिक ताने बाने को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जनगणना एक नए युग की शुरुआत है। यह दिखाता है कि भारत अपनी जटिलताओं से मुंह नहीं मोड़ रहा है, बल्कि उनका सामना कर रहा है। जनगणना के उद्देश्य, सामाजिक न्याय की ओर कदम। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में भारत में जातिगत जनसांख्यिकी की स्पष्ट तस्वीर पेश करना है। इसके जरिए सरकार यह जानना चाहती है कि कौन सी जातियां कहां बसती हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार अपनी नीतियां बनाने में सक्षम होगी। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में लक्षित योजनाएं बनाई जा सकेंगी। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक न्याय। जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए जरूरी है कि संसाधनों का बंटवारा समानता के आधार पर हो। इसके लिए जरूरी है कि सरकार के पास सही आंकड़े हों। यह जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने का काम नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है जिसका उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार की भूमिका, एक नए भारत का निर्माण। इस ऐतिहासिक कदम के पीछे सरकार की मंशा साफ है, एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहां जाति किसी के लिए बाधा न बने। सरकार का मानना है कि यह जनगणना सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों से अपना सहयोग देने की अपील की गई है। सरकार का यह भी वादा है कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विकास के लिए होगा। किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इस जनगणना से एक नए भारत का निर्माण होगा, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को समान अवसर मिलेंगे और जहां जाति व्यवस्था सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। प्रतिक्रियाओं का दौर, स्वागत और चिंता। जैसा कि उम्मीद थी, इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। बहुत से लोगों ने इसका स्वागत किया है तो कुछ ने चिंता भी जताई है। आरक्षण का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। कुछ राजनीतिक दल इसे अपने हितों के खिलाफ मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे समाज में फिर से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह उनके साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की दिशा में एक ठाठ कदम है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बहस स्वागत योग्य है। उनका मानना है कि इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए, तभी एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सकेगा।